मुतालबा करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस पे सो मोटो ले। ख़ुद सुप्रीम कोर्ट एक जुडिशल कमीशन के ज़रिए इस बात को पहुँचे कि यह अटैक किस तरह हुआ है। हम चाहते हैं कि इसकी इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी फेयर और ट्रांसपेरेंट हो, ताकि इस किस्म के वाक़यात आइंदा रूनमा ना हो। बड़े अरसा के बाद हम आपको ये बता रहे हैं कि मई के महीने 1 साल पूरा हो गया। 1 साल में पार्टी और पार्टी की क़ियादत, उनके वर्कर और सपोर्टरों ने बहुत सख्तियाँ बर्दाश्त की हैं। अनगिनत ज़्यादतियाँ हुई हैं जिसका हमने आन इनाब ज़िक्र किया है। मुख्तलिफ रिलीफ के लिए मुख्तलिफ अदालत हो गए हैं, लेकिन खातिर ख्वाह कोई रिलीफ नहीं मिला। इसलिए आज खान साहब ने ख़ुद पब्लिक में, मीडिया के सामने, कोर्ट में एक ऐलान किया है जो मैं आपको पहुंचा रहा हूं। वो ऐलान यही है खान साहब की तरफ से कि अगर पूरी कौम तैयारी करे, अगर रऊफ हसन साहब वाले वाक़या आइंदा रोनमा हुए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को इसी तरह अटैक का निशाना बनाया गया, तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पुरअमन लेकिन ज़बरदस्त स्ट्रांग स्ट्रीट प्रोटेस्ट करेगी। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिर्फ इस बात पे इक्तफा नहीं करेगी कि हमारे मुकदमात की आप FIR रजिस्टर करें, पर हम कहेंगे कि ये स्ट्रीट प्रोटेस्ट होगा, पुरअमन होगा, लेकिन पूरी कौम उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएगी। हम नहीं चाहते मुल्क में किसी किस्म का इंतशार हो। हम पूरी कौम को अपील कर रहे हैं कि वो पुरअमन रहे, लेकिन इस बात की ज़्यादती का अजाला हो और इसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन हो हर एंगल से कि ये अटैक रऊफ हसन साहब पे ख़ास कर क्यों कर किया गया है। इसके साथ ही खान साहब ने तज़किरा किया है दुबई लीक्स पे। खान साहब का मैसेज कल मैंने आपको पहुंचाया है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इत्तला मिली है कि नेब ऑर्डिनेंस पे जो कमीशन, जो बेंच बना है, उसकी हेयरिंग शायद 30 मई को हो। आज खान साहब की तरफ से मैं उसका मुतालिबा आप तक पहुंचा रहा हूं। खान साहब ने आज बाज़ाबिता तौर पर सुप्रीम कोर्ट से ये मुतालिबा कर रहे हैं। मैं खान साहब के बिहाफ से सुप्रीम कोर्ट से बाज़ाबिता तौर पर मुतालिबा कर रहे हैं, दरख्वास्त कर रहे हैं कि 30 तारीख़ को खान साहब के लिए सारे इंतज़ामात करे और वो बज़ाहिद ख़ुद इस केस में पेश होना चाहते हैं। लाइव स्ट्रीमिंग का मुतालिबा था, आज खान साहब यही मुतालिबा कर रहे हैं कि हम ख़ुद पेश होंगे और खान साहब अपना केस आप ख़ुद अर्गू करेंगे इंशाअल्लाह ताला। दुबई लीक्स पे हम चाहते हैं कि जो पिटीशन पेंडिंग है ये उसका हिस्सा बने, उसमें जो लोग भी इन्वॉल्व है। खान साहब का मुतालबा है कि जब मेरा केस चल रहा था मैंने मनी ट्रेल दिया था कि मैंने अपार्टमेंट ख़रीदा कैसे, फिर मैंने बेचा कैसे। इसलिए हम भी बाज़ाबिता मुतालबा करते हैं कि वो लोग जिनके नाम आए हों इसमें, वो सारे के सारे अपना मनी ट्रेल दें। उनके पास पैसे आए कहाँ से थे, उन्होंने पैसे भेजे कैसे और उन्होंने वो एसेट बनाए कैसे। इसलिए ये मुल्क के लिए ज़रूरी है और हम इसका मुतालबा करते हैं कि इस पर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी हो। जी प्लीज़। देखिए, कल मैं पहुंच गया था हॉस्पिटल में, और जब हॉस्पिटल पहुंच गया था तो मेरे सामने उसकी स्टिचेस लगी हैं और वो बड़ा डीप कट यहाँ लगा हुआ था और तेज़दार दारे का ब्रीफ था। कोशिश यूँ लग रही है कि ये जुगुलर वेन से थोड़ा सा फ़र्क था, तो इसलिए पुलिस ने तो उस स्टेज पे ताउन किया था और पुलिस ने हमें कहा था कि जो आपकी स्टेटमेंट होगी वो हम रिकॉर्ड करेंगे। मैंने रऊफ हसन साहब को कंसल्ट कर दिया था और स्टेटमेंट हमारी रिकॉर्ड हो गई है। मुझे सुबह उसकी कापी भी भेजी गई है, लेकिन उसमें जो हमारा मुतालबा है वो ये है कि उसमें दहशतगर्दी का दफ़ा ऐड नहीं हुआ है। ऐसे वाक़ये अगर हो तो वो दहशतगर्दी के ज़ुमरे में आते हैं, लिहाजा इसमें दहशतगर्दी का जो दफ़ा है उसकी भी ऐड किया जाए। और जब दहशतगर्दी का केस हो तो वो एक जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम इन्वेस्टिगेट करता है, इसलिए हम भी चाहते हैं कि ये केस जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम कर दे। सुप्रीम कोर्ट के अंदर से रिपोर्टिंग पे पाबंदी लगा दी, अब आप वही रिपोर्ट करेंगे जो प्रेस रिलीज जारी हो।
देखिए, दो चीज़ें हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट अपनी रिपोर्टिंग किसी केस के बारे में चाहती है कि आप इस किस्म की रिपोर्टिंग करो कि गलत रिपोर्टिंग नहीं है, ये अलग बात है। लाइव स्ट्रीमिंग रिपोर्टिंग में गलत रिपोर्टिंग की बात नहीं होती, क्योंकि उसमें थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं होता, कोई रिपोर्टर इन्वॉल्व नहीं होता जो उसको रिपोर्ट करता है। वो लाइव स्ट्रीमिंग है, और वो जो पोडियम पे जो कुछ हो रहा होता है और जो कुछ बोल रहा होता है, जज साहिबान जो बोल रहे होते हैं, जिस तरीके से पहले हुआ है, जिस तरह भुट्टो के रेफरेंस में हुआ था, जिस तरीके से जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर वाला एक्ट आया था उस पे हुआ है, तो इसलिए ये लाइविंग स्ट्रीमिंग है। तो हम चाहते हैं कि वो लाइविंग स्ट्रीमिंग भी हो। बरखान साहब बजाते खुद सुप्रीम कोर्ट में पेश होना चाहते हैं। और पहली बात ये है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये जो 2 नोटिस आए थे, और इसके साथ वो पहले जब सुप्रीम कोर्ट ने फर्स्ट टाइम हमें भेजा था उस वक्त भी आए थे। उस वक्त खान साहब ने ये मुझे डिक्टेट किए थे, और उस नोटिस सुप्रीम कोर्ट के मैंने इसके ऊपर लिखा था। खान साहब ने उस वक्त भी कहा था कि मैं इन पर्सन पेश होना चाहता हूँ, लिहाजा आप अरेंज कर ले पर्सन पेश होने की। इसलिए मैं दोबारा वो यादा आज करना चाहता हूँ। खान साहब ने बाज़ाबिता तौर पर मुतालबा किया है कि मैं ख़ुद पेश होना चाहता हूँ, मेरे लिए भी अरेंजमेंट किया जाए ताकि मैं सुप्रीम कोर्ट में ख़ुद पेश हो जाऊँ और ये केस अर्गू करूँ। बैरिस्टर साहब ये बता दें कि रऊफ हसन साहब के मामले पर दोबारा से जो ताकतवर हल्के हैं उनके सरबराहान को टारगेट किया जा रहा है। आप ये बता दें कि कल आपकी रऊफ हसन साहब से मुलाकात भी हुई है। रऊफ हसन साहब ने इस तरह के हमले के पहले खदशात को कोई इजहार किया था? देखिए, पहले उन्होंने खदशे का इजहार नहीं किया था किसी किस्म का। उसका किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है, ज़ाती रंजिश कोई नहीं है जो कि उस पर ज़ाती अटैक का सबब बने, और हमने किसी को टारगेट नहीं किया। हम तो मुतालबा पहले भी करते रहे, आपको मालूम है, पहले भी हम कह रहे हैं कि आप कमीशन बनाएं। आज भी हमारा मुतालबा है कि आप इसमें दहशतगर्दी का मुकदमा ऐड कर लें, आप JIT बनाएं, उसकी फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन हो, क्योंकि कौन बंदा है जो वहाँ एट द सेम टाइम वो रिकॉर्डिंग भी कर रहा है, वो अटैक भी कर रहा है, अटैकर कोई और है, रोकने वाला कोई और है, बेस कोई और का है। तो हम किसी की ट्रोलिंग नहीं कर रहे हैं, किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगा रहे। आपने देखा कल जिस वक्त मैं वहाँ हॉस्पिटल गया हूँ तो हमने किसी पे कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया। मैं वापस आया हूँ तो मैंने इसी वक्त कहा है कि मुकदमा रजिस्टर हो जाए, हम स्पेकुलेट नहीं करना चाहते। आज जबकि हमें नामालूम पे मुकदमा दर्ज है, और आज जो हमें जो FIR की कापी आई है, इसके लाइट में हमने कहा है कि इसमें दहशतगर्दी का मुतालबा। थैंक यू जी।